हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मिस्टिक टैरो रीडर में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे और लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो हम देखने वाले हैं जिस भी पर्सन के बारे में सोच कर आप ये वीडियो देख रहे हो, उस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर। ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड। ठीक है, उस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, उस पर्सन की फीलिंग्स क्या है, उनके इमोशंस क्या है आपको लेकर। ठीक है, हम देखने वाले हैं उनके फीलिंग्स और इमोशंस। ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सभी जोडिक साइंस के लिए है। आप मेल हो फीमेल हो अपने पार्टनर के लिए देख सकते हो। ये सभी राशि वालों के लिए है। ठीक है, तो आपको अपने पार्टनर का 3 बार नाम लेकर इस वीडियो को देखना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग अपनी बुक करवाना चाहते हो तो नंबर आपको ऊपर दिख रहा है, आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए। तो चलिए अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए ताकि उनके लिए कार्ड्स आ सके। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन हमें गाइड करे, जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। आई एम स्टक एंड कंफ्यूज्ड अनलॉक्ड। ये पर्सन ने डिसाइड कर लिया था कि मुझे मूव ऑन करना है, मुझे आगे बढ़ना है, और ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ भी रहे थे। ठीक है, लेकिन इस पर्सन ने जो गलतियां करी है, जो चोट आपको दी है, जो दिल आपका दुखाया है, जो चीटिंग आपके साथ करी है, अब उसका गिल्ट इस पर्सन को मन ही मन हो रहा है। ठीक है, इस पर्सन के माइंड में यही सब बातें चल रही है कि मैं अपनी हरकतों पे शर्मिंदा हूँ। ठीक है, इस पर्सन के माइंड में यही सब बातें चल रही है कि मैं गिल्टी फील कर रहा हूँ, मैं अपनी हरकतों पे शर्मिंदा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने गलत कर दिया। तो यही सब चीज़ें सोच सोच कर ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड भी हो रहे हैं और स्टक है। राइट, मूव ऑन करके आगे बढ़ तो रहे हैं लेकिन आपके ऊपर ही स्टक है और माइंड में यही सब चीज़ें चल रही है। ठीक है, और मन में बहुत ज़्यादा गिल्ट आ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या चल रहा है इस पर्सन के माइंड में। दे वॉन्ट टू कनेक्ट यू। ठीक है, ये पर्सन ना जितनी कोशिश कर रहे हैं आपको अपनी लाइफ से मिटाने की, भुलाने की, आगे बढ़ने की, उतना ये आपके साथ एक कनेक्शन महसूस कर रहे हैं। ठीक है, देखो आपने ना इस पर्सन की आत्मा को छुआ है, आपने इनकी सोल को छुआ है, आपने इनको दिल से आत्मा से प्यार किया है। ठीक है, एक होता है ना कि हम बस प्यार करते हैं किसी से, एक होता है हम किसी से आत्मा से प्यार करते हैं, सोल टू सोल कनेक्शन। ठीक है, तो ये पर्सन आपके साथ एक सोल टू सोल कनेक्शन महसूस कर रहे हैं, बहुत ही डीप लेवल का कनेक्शन महसूस कर रहे हैं। ठीक है, तो जितना ये कोशिश कर रहे हैं आपको भुलाने की, उतना ये नहीं भुला पा रहे हैं आपको। ठीक है, तो इनके लिए बड़ा मुश्किल है आपको भुलाना। ठीक है, तो इनके मन में ये भी थॉट आ रहा है, इनके माइंड में ये भी थॉट आ रहा है, क्या मैं कॉल करूं, क्या मैं मैसेज करूं, क्योंकि अट्रैक्शन तो दिख रहा है मुझे बॉस। अट्रैक्शन तो दिख रहा है, आपके टू वर्ड्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो इन दूरियों की वजह से, इन दूरियों में ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, इनके लिए आगे बढ़ पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, इनके लिए मूव ऑन कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जो कनेक्शन आप दोनों का रहा है, जो पल आप दोनों ने साथ में बिताए, जो मोमेंट आप दोनों ने जिए हैं। ठीक है, मैंने कहा ना आपने इस पर्सन की आत्मा को छुआ है। तो जब कोई हमारे इतना ज़्यादा करीब होता है या जिसके साथ हमारा इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है, वहाँ इतना अट्रैक्शन भी होता है और वहाँ उस पर्सन को छोड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो इस पर्सन के लिए आपसे मूव ऑन करना आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। ठीक है, आपसे अटैच्ड है ये पर्सन, अट्रैक्टेड है और भुला नहीं पा रहे हैं। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि आप इनका सुकून हो, आप इनका सेटिस्फिक्शन हो। जब हमारे लाइफ से सेटिस्फिक्शन चला जाता है, हम सेटिस्फाइड नहीं होते, हम कितना अकेलापन फील करते हैं, हम डिस्टर्ब महसूस करते हैं, हम इनकम्प्लीट महसूस करते हैं अपनी लाइफ में।
ठीक है। तो ये पर्सन आपके साथ नहीं है, आप इनकी लाइफ में नहीं हो, तो इनकी लाइफ से सेटिस्फेक्शन जा चुका है। ठीक है, सुकून नहीं है, वो सेटिस्फेक्शन नहीं है इनकी लाइफ में। ठीक है, भले ही लोग बहुत है या थर्ड पार्टी है या ये पर्सन मैरिड है, तो सब कुछ है, लेकिन वो जो एक अंदरूनी सेटिस्फेक्शन है वो इनको आपके साथ ही आता है। ठीक है, आगे देखते हैं इस पर्सन के फीलिंग्स एंड इमोशंस आपको लेकर क्या है। इस पर्सन के फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या है, क्या चल रहा है इनके माइंड में। डिसऑनेस्टी। देखिए, ये तो सच है कि इस पर्सन ने बहुत झूठ बोले हैं आपसे, और जब सच्चाई आपके सामने आई तो आपने इनसे रिश्ता तोड़ दिया, आप दोनों का ब्रेकअप हो गया। ठीक है, आपके सामने इस पर्सन की सच्चाई आ गई। ठीक है, तो झूठ बहुत बोला है, जब इनका झूठ पकड़ा गया तो आपको इनका सच, इनका असली चेहरा दिखाई दे गया, और आप बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए आपने इनसे ब्रेकअप कर लिया या इनको ब्लॉक कर दिया। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ही मूव ऑन करके गए हो उस पर्सन से। ठीक है, इन्होंने इतने झूठ बोले, इतनी चीज़ें छुपाई है, जब आपको पता चला तो आप नहीं सहन कर पाए। ठीक है, आप नहीं सहन कर पाए, तो अब इनको गिल्ट हो रहा है उस चीज़ का कि यार मैंने कितने झूठ बोले हैं, कितनी चीज़ें छुपाई है, मेरी वजह से ही ये रिश्ता खत्म हो गया, टूट गया। रिलीज एक्सपेक्टेशंस, लेट गो ऑफ एक्सपेक्टेशंस एंड अलाउ थिंग्स टू अनफोल्ड एंड नेचुरली। देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है ये पर्सन ना आपसे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इनको पता है आप नाराज़ हो, आप गुस्सा हो। ठीक है, आप इनको माफ़ नहीं करोगे, इन्होंने हरकतें ही ऐसी करी है, चीटिंग की है, धोखा दिया है, झूठ बोले है, तो आप तो इनको माफ़ नहीं करोगे, तो आपसे ये कोई एक्सपेक्टेशंस कर ही नहीं सकते। ठीक है, आपसे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं कर रहे हैं, इन्होंने सारी चीज़ें छोड़ दी है, एक तरह से सरेंडर कर दिया है इन्होंने, मुझे ऐसा दिख रहा है। तो ये इस वक्त सरेंडर मोड में दिख रहे हैं मुझे, कि चीज़ें छोड़ दी, एक्सपेक्टेशंस छोड़ दी है। ठीक है, आपकी तरफ से तो एकदम फ्री है। ठीक है, आपसे ना कुछ एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं, ना कोई होप्स रख रहे हैं, ये अपनी ही गलतियों को लेकर अब गिल्टी फील कर रहे हैं। ठीक है, और इतना करने के बाद ये पर्सन आपसे क्या ही एक्सपेक्ट करेगा। ठीक है, क्या ही एक्सपेक्टेशंस रखेंगे आपसे। ठीक है, इसलिए इनको लग रहा है कि यार मैंने इतनी चीज़ें कर दी है, अब मैं सामने वाले पर्सन से एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रख सकता कि वो मुझे कॉल करेगा या मैसेज करेगा या मुझे माफ़ करेगा या वापस आएगा मेरी लाइफ में। ठीक है, तो आपसे कोई एक्सपेक्टेशंस अब नहीं रख रहे हैं, क्योंकि इनको पता है गलती इन्होंने इतनी बड़ी करी है, इतना हर्ट कर दिया आपको, आप तो जी अब वापस नहीं आने। ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, अगर आप इनसे दूर जा रहे हो तो ये आपको चेस कर रहे हैं। ठीक है, या चेस करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब आप अपनी एनर्जी इस पर्सन से खींच लेते हो, आप मूव ऑन करके आगे बढ़ रहे हो, तो तब ये पर्सन आपकी तरफ भागते हैं। ठीक है, और मुझे ऐसा ही दिख रहा है कि आप इस पर्सन से दूर भाग रहे हो, और ये आपके पास आना चाहते हैं। ठीक है, तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है काफ़ी लोगों का, या जब आपने इस पर्सन को छोड़ दिया, इनको रियलाइज हो गया कि यार मेरे पार्टनर ने मुझे छोड़ दिया क्योंकि मैंने गलती ही ऐसी करी है। ठीक है, तो इसी वजह से ये आपके पास आना चाहते हैं, आपको चेस करना चाहते हैं। और क्या चल रहा है इस पर्सन के माइंड में। बैक स्टैबिंग। देखो, अभी तो ये पर्सन हार्ट ब्रेक सिचुएशन में दिख रहे हैं मुझे, पेन में दिख रहे हैं। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बहुत कुछ खो दिया है। ठीक है, बहुत कुछ खो दिया है, क्योंकि जो भी चीज़ें हुई वो सडन नहीं हुई, अचानक से हुई, इनके धोखा देने की वजह से, इनके झूठ बोलने की वजह से हुई, और कैसे न कैसे करके सच्चाई आपके सामने आ ही गई, तो इसलिए सेपरेशन हो गया। ठीक है, तो अगर ये रिश्ता टूटा है तो इनके अपने ही वजह से टूटा है, तो इनको बहुत ज़्यादा लॉस महसूस हो रहा है कि आपने इनसे अपने कदम पीछे ले लिए, आपने इनको ब्लॉक कर दिया, आपने मूव ऑन करने का डिसाइड कर लिया, आपने सेपरेशन दे दिया, आपने ब्रेकअप दे दिया, आप पीछे हट गए इनसे। ठीक है, तो ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा पेन दे रही है। और क्या सोच रहे हैं, और क्या चल रहा है। देखिए, ये पर्सन अभी भी सिक्रेटिव ही दिख रहा है मुझे,
ठीक है, यानी कि अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को खुलकर आपके सामने नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, अभी भी आपको ये ऐसे दिख रहे होंगे कि जैसे इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन ये पर्सन अंधेरे में है। यानी कि अभी भी ये पर्सन दिखा रहे हैं आपको अभी भी कि मैं मूव ऑन कर रहा हूँ, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन अंधेरे में है। यानी कि इमोशंस, फीलिंग्स जो असलियत में है इस पर्सन के, वो छुपे हुए हैं आपसे। वो छुपे हुए हैं। और असलियत में क्या फीलिंग्स है, रियलिटी में क्या फीलिंग्स है, कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। इन सब चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। ठीक है, रिफ्लेक्शन का कार्ड है। यानी कि जो आपने किया है, आप खुद को आईने में देख रहे हो कि हाँ मैंने ये गलती करी है। ठीक है, तो इनकी ही चीज़ें अब इनके ऊपर रिफ्लेक्ट हो रही है। यानी कि ये पर्सन अब अपने आप को देख रहे हैं, अपने चेहरे को देख रहे हैं, अपनी गलतियों को देख रहे हैं। ठीक है, हम खुद से झूठ नहीं बोल सकते, राइट। तो ये पर्सन अब आईना देख रहे हैं। मैं यही बोलूँगी कि ये आईना देख रहे हैं कि हाँ मैंने गलतियाँ करी है, मेरी गलती है। ठीक है, अंदर से गिल्ट और रिग्रेट फील कर रहे हैं, लेकिन आपको बाहर से नहीं दिखा रहे हैं। ओके, तो इसलिए वो चीज़ें छुपी हुई है, वो फीलिंग्स, वो इमोशंस छुपे हुए हैं और आपको नहीं दिखा रहे वो बाहर से। और क्या चल रहा है, कर्मा, इनको इनका कर्मा मिला है गाइस। ठीक है, जो उन्होंने आपके साथ किया, इनको उसका कर्मा मिला है। ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे, इनको उनका कर्मा मिल रहा है। तो इनके लिए इनका कर्मा ये है कि इस पर्सन को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, जो अब तक नहीं हो रहा था। ये पर्सन बार बार गलतियां कर रहे थे, लेकिन इस पर्सन को अपनी गलतियों का एहसास ही नहीं हो रहा था। इनको कुछ लग ही नहीं रहा था कि हाँ मैं कुछ गलत भी कर रहा हूँ। लेकिन अब इनको इनका कर्मा मिल रहा है। यानी कि इनके लिए कर्मा यही है इनका, कि इनको अब रिग्रेट हो रहा है, गिल्ट हो रहा है, पछतावा हो रहा है, जो इन्होंने किया है आपके साथ, जो कर्म इन्होंने आपके साथ किए उसका पछतावा हो रहा है। ठीक है, यही इनके लिए इनका कर्मा है। पछतावा, रिग्रेट, गिल्ट, अकेला पड़ जाना, अपनी गलतियों का एहसास करना, ये इनके लिए इनका कर्मा है। ठीक है, तो अपना कर्मा फेस करते हुए दिख रहे हैं। वन मोर कार्ड, और मिस कर रहे हैं आपकी बॉन्डिंग को, आपके प्यार को, आपके अनकंडीशनल लव को, आपकी सच्चाई को, आपके सपोर्ट को, आपकी केयर को मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। आपने उस पर्सन को अनकंडीशनल लव दिया है, और 100% से भी ज़्यादा दिया आपने इस रिश्ते में। ठीक है, आप एक सच्चाई के साथ चले हो इस पर्सन के साथ, आपने साथ दिया इस पर्सन का। तो जो आपका प्यार है, आपकी केयर है, आपका सपोर्ट है, आपका जो अनकंडीशनल लव है, आपका जो गिविंग नेचर है, इस पर्सन को, ये पर्सन इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। आपकी किसेस, बात बात पे आपका रोमांटिक हो जाना, प्यार से बात करना, आपके उस रोमांटिक बिहेवियर को ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ठीक है, अब आपके प्यार को मिस कर रहे हैं, जो आपने प्यार इस पर्सन को दिया है, अनकंडीशनल लव दिया आपने, उसको मिस कर रहे हैं। देखिए, अभी आपके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, इनके माइंड में आप चल रहे हो, ये आपको पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में वापस। आप जैसा पर्सन है अपनी लाइफ में वापस पाना चाहते हैं। आप जैसा पर्सन खोकर इनको बहुत पछतावा हो रहा है। ठीक है, देखो आप दोनों के बीच में ना डिफरेंसेस तो है। एक पर्सन मैरिड है तो दूसरा अनमैरिड है। ठीक है, एक पर्सन के लिए अपनी फैमिली, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना करियर ज़्यादा मैटर करता है, तो दूसरे के लिए प्यार ज़्यादा मैटर करता है। एक के लिए पैसा ज़्यादा मायने रखता है, तो दूसरे के लिए एफर्ट्स, प्यार, ये सब चीज़ें ज़्यादा मायने रखती है। लव मैरिज ज़्यादा मायने रखती है। ठीक है, एक पर्सन फैमिली के हिसाब से चलता है, तो दूसरा पर्सन अपने रूल पर चलता है। तो आप दोनों के बीच में ये सब डिफरेंसेस तो है, एज गैप भी हो सकता है। ठीक है, एक मैरिड दूसरा अनमैरिड, या फैमिली बैकग्राउंड अलग है, तो डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में हैं, और इस वजह से भी आपका रिश्ता ग्रो नहीं कर पाता, ग्रोथ की तरफ आगे नहीं बढ़ पाता, फ्यूचर की तरफ, कमिटमेंट की तरफ आगे नहीं बढ़ पाता। तो ये भी आपके रिश्ते में एक बड़ा चैलेंज होता है।
ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है आपके रिश्ते में कि इतना ज़्यादा डिफरेंस होने की वजह से आपका रिश्ता ग्रो नहीं कर पाता, कमिटमेंट तक नहीं पहुंच पाता, शादी तक नहीं पहुंच पाता, वो फ्यूचर नहीं बन पाता आपके रिश्ते का जो आप चाहते हो, जो आप सोचते हो। ठीक है, तो ये तो आपके रिश्ते में एक प्रॉब्लम है जो शायद शायद रहेगी। ठीक है, आपको इन चीज़ों से डील करना सीखना पड़ेगा, या इस पर्सन को ये चीज़ें समझनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि इन चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम तो आती ही है आपके रिश्ते में। अभी इस पर्सन को आपके लिए एक्शन लेने के लिए थोड़ा और टाइम चाहिए। ठीक है, थोड़ा और टाइम चाहिए सोचने समझने के लिए। अभी तो एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं मुझे, लेकिन आपको मिस भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी इशू हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, या थर्ड पार्टी अभी भी हो सकती है। ठीक है, इस पर्सन ने जो सोचा था वो एक्सपेक्ट नहीं किया था, जो ठीक है वो चीज़ें हो रही हैं। यानी कि इन्होंने नहीं सोचा था कि अगर इनकी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी तो आप इनको छोड़ दोगे। ठीक है, या रिश्ता टूट जाएगा। इन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था। ऑलराइट, तो इन्होंने ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन ऐसा ही हुआ। आपने सच्चाई सामने आने के बाद इनका साथ नहीं दिया, और ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है अब आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, एक्शन को लेकर। ठीक है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है ऐसी हालत में कि मैं मूव ऑन करूं या ना करूं, या वेट करूं या आगे बढ़ूं, क्योंकि आपसे तो अभी कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि इनको पता है कि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप इनके साथ नहीं रहना चाहते, तो आपसे तो कोई उम्मीद नहीं कर रहे हैं। इनको पता है कि जो भी कुछ करना है मुझे ही करना पड़ेगा, एक्शन लेना है तो मुझे ही एक्शन लेना पड़ेगा, कांटेक्ट करना है तो मुझे ही कांटेक्ट करना पड़ेगा। यानी कि इनको पता चल चुका है कि अगर ये रिश्ता ठीक होगा तो मुझे ही करना पड़ेगा, सब कुछ अब मुझे ही करना पड़ेगा तो बात बनेगी, वरना सामने वाला पर्सन कुछ नहीं करेगा। ठीक है, इनको पता है कि आप अब इनसे मूव ऑन कर रहे हो। ठीक है, आप मूव ऑन करके आगे बढ़ रहे हो, आप इनके साथ नहीं रहना चाहते, आप इंटरेस्टेड नहीं हो इनमें। अगर इनको आपके साथ रहना है तो इनको ही आगे बढ़ना पड़ेगा, आप आगे नहीं बढ़ोगे। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ इनको समझ में आ चुकी है, लेकिन नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूँ, वेट करूँ या एक्शन लूँ। ठीक है, तो इसीलिए कंफ्यूज्ड है ये पार्टनर। ओके, तो यही दिख रहा है मुझे, यही थी रीडिंग आपके लिए। बाकी आप पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हो अपने पार्टनर के लिए। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखिए। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।